वेलकम टू देवैक्स एकेडमी और मैं सुमित सर। तो देखिए, आज हम आपको करा रहे हैं क्लास 9th के आपका साइंस का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसके देखिए हम आपको एमसीक्यूज कराएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले एमसीक्यूज पे, जो कि हैं, देखिए, ब्लड एंड सी वाटर इज, ये कह रहे हैं जो ब्लड एंड सी वाटर है वो क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, ये कह रहे हैं बोथ मिक्सचर, दोनों मिक्सचर होते हैं। बोथ आर कंपाउंड, दोनों कंपाउंड होते हैं क्या। तो देखिए यदि शॉर्ट में आंसर बता दिया जाए तो दोनों ही मिक्सचर होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों देखिए, आपका जो भी ब्लड होता है, ठीक, और सी वाटर होता है। सबसे फर्स्ट में आप सी वाटर को समझें। सी वाटर में बच्चों क्या चीज़ होती है कि यहाँ पे जो भी सब्सटेंस घुले हुए रहते हैं, ठीक है नहीं, समुद्र के पानी के अंदर में, उनका कोई ऐसा कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है। ठीक है नहीं, उनका कोई रेशियो फिक्स नहीं होता, अप एंड डाउन होता है। तो क्या है कि जिनमें रेशियो फिक्स नहीं होता वो चीज़ें मिक्सचर होती हैं। ठीक है, तो ऐसे ब्लड के अंदर बात है। ठीक है, तो देखिए ये जो आपकी आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है नहीं, इनके क्या है, इन सब के लिए बच्चों इनका जो काउंट है वो अप डाउन होता रहता है। ठीक है नहीं, तो ये मिक्सचर में आते हैं। ठीक है नहीं, नंबर नेक्स्ट, देखिए सोल एंड जेल आर एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं। तो बच्चों देखिए, आपका ये वाला नहीं है, आपको ऑप्शन एलिमिनेट कर लें। तो देखिए यहाँ पे है, सोल क्या होगा कि जब सॉलिड सॉलिड के साथ मिला रहता है, ठीक है, सॉलिड सॉलिड के साथ में मिला रहता है, तो वो चीज़ आपके सॉलिड सोल होती है। ठीक नहीं, तो सोल सॉलिड सॉलिड में आप देख लो। ठीक, और देखिए जेल के लिए क्या होगा कि जब कोई लिक्विड, ठीक है नहीं, यानी लिक्विड जब सॉलिड से मिलेगा, ठीक, ये भी सॉलिड ही है, ये दोनों चीज़ें, ये सॉलिड ही लिखा होगा। ठीक है नहीं, सॉलिड सॉलिड से मिलेगा तो आपको सॉल्ट मिलेगा, एंड जब लिक्विड सॉलिड से मिलेगा तो आपको जेल मिलेगा। ठीक है नहीं, तो यहाँ पे देखिए सोलिड सॉलिड सॉलिड कोलोड एंड जेल इज सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड, ये गलत है बच्चों। आपको देखना, देखिए जेल इज लिक्विड सॉलिड, ये वाला सही है आपका, सही वाला। ठीक है नहीं, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो देखिए जो रूम टेम्परेचर यानी कि हम जिस नॉर्मल टेम्परेचर पे रहते हैं उस टेम्परेचर पे कोई मेटल, ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो देखिए मरकरी बच्चों जो होता है, जैसे कि आप लोग पारा बोल देते हैं, ठीक है, पारा, ठीक है, यानी कि मरकरी, ये आपके लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट ए मेटिलॉइड। तो ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि मेटिलॉइड नहीं है। ठीक है, तो बच्चों बोरोन मेटिलॉइड है, सिलिकॉन मेटिलॉइड है, जर्मेनियम मेटिलॉइड है। ये देखिए मेटिलॉइड आपको इम्पोर्टेंट भी हैं, इनको आप याद कर लें, ये ऑल थ्रीज आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये आपको पता होना ही चाहिए। इसके बाद में देखिए जो टंगस्टन है, ठीक है बच्चों, ये जो टंगस्टन है, ठीक है नहीं, ये कोई मेटलॉइड नहीं है, ये एक मेटल होता है। ठीक, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इफ वी पुट कैम्फोर इन एन ओपन कंटेनर, जब आपका देखिए कैम्फोर कहते हैं कपूर को, ठीक है नहीं, कैम्फोर, जैसे कपूर भी बोल देते हैं हिंदी में, ठीक, जैसे कि आप पूजा वगैरह करते हैं। ओके, तो कह रहे हैं कि कैम्फोर वी इफ वी पुट कैम्फोर इन ओपन कंटेनर इट्स अमाउंट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, इसका जो अमाउंट है वो घटता ही जाता है ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ। तो इन्होंने वो फिनोमेना पूछा है कि किस फिनोमेना की वजह से ये घटता ही जाता है। तो बच्चों देखिए, देखिए इसमें जो ऑप्शन होगा वो आपका डी होगा। ठीक है, सब्लिमेशन, यानी सब्लिमेशन के फिनोमेना के कारण ये घटता जाता है। बच्चों ये एक ऐसा भी ऑप्शन है कि आपसे ऐसे पूछ लेते हैं इस क्वेश्चन को चेंज करके इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द, आपसे पूछ लेंगे विच ऑफ द सब्सटेंस विच चेंज डायरेक्ट फ्रॉम सॉलिड टू गैस, यानी कि ये क्या होता है कि सीधे सॉलिड से और गैस में चेंज होता है। ठीक है, सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में चला जाता है, और इसी स्टेट ट्रांसफर को, डायरेक्ट जो स्टेट ट्रांसफर होती है उसे सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ऐसे भी हो जाता है। ठीक है नहीं, तो ऐसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। बच्चों कह रहे हैं
देखिए हेटेरोजेनस मिक्सचर इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स डोंट डिजॉल्व, यानी ऐसा हेटेरोजेनस मिक्सचर जिसमें क्या है, क्या सॉलिड पार्टिकल डिजॉल्व नहीं होते, हाँ ये तो ठीक है, एंड रिमेन सस्पेंडेड, ठीक है, थ्रू आउट द सॉल्वेंट, एंड द सॉलिड पार्टिकल्स कैन बी सीन, और जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो देखे भी जा सकते हैं विद द नेक्ड आइज, एज नॉन एज। तो इस तरह के जो आपका सॉल्यूशन होगा उसे क्या कहेंगे, तो देखिए बच्चों कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या है कि दिख नहीं पाते, ठीक है, सुपर सैचुरेटेड से इसका कोई मतलब नहीं है, सब्लिमेशन कोई मतलब नहीं है, ये आपका सस्पेंशन होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए द कंटिन्यूस जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल इन ए डिस्पर्सन मीडियम इज कॉल्ड। तो बच्चों देखिए जब ऐसे जिगजैग ऐसे करके पार्टिकल्स चलते रहते हैं तो इसमें क्या है कि उल्टा सीधा, तो इसे बोलते हैं ब्रोनियन मूवमेंट आपका, ठीक है नहीं, तो दिस इज ब्रोनियन मूवमेंट, ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, ब्रोनियन मूवमेंट। ओके चलते हैं नेक्स्ट। ए प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जो केवल वन काइंड ऑफ एटम से बना हुआ है ऐसा सब्सटेंस, एंड कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, और जो कि टू या टू से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेज में नहीं तोड़ा जा सकता है, बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स इज रेफर्ड टू एज। तो देखिए बच्चों ये क्या है कि प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, तो एक ही तरह के एटम से जो बना रहता है और जैसे कि आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तो ये होता है आपको बच्चों एलिमेंट। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है नी, जो कि एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें देखिए बच्चों क्या है, नॉन मेटल हो, आपको पता है नॉन मेटल, और नॉन मेटल गुड कंडक्टर नहीं होते, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट ग्रेफाइट बच्चों ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डजंट डिस्क्राइब अ कंपाउंड, ये कह रहे हैं कि इनमें से ये क्या है, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सारी किसी एक को छोड़ के कंपाउंड को डिस्क्राइब कर देंगे, यानी कंपाउंड की प्रॉपर्टी बताती हैं, बट इनमें से वो वाली हमें छांटनी है जो कि कंपाउंड को डिस्क्राइब नहीं करेगी। तो बच्चों इट इज कंपाउंड, फर्स्ट वाला इट इज कंपाउंड ऑफ टू और मोर सब्सटेंस एलिमेंट, यस दो या दो से ज़्यादा का होता है। सेकंड में बोला है इट इज ए प्योर सब्सटेंस, यस प्योर सब्सटेंस होता है क्योंकि इसमें जो रेशियो है ना वो फिक्स रहता है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कंस्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मीन्स, यस देखिए फिजिकल मेथड लगा के इनको क्या है कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट नहीं किया जा सकता। ओके इट इज मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास, देखिए ये जो चीज़ है इट इज मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास, मास के थ्रू एनी प्रोपोर्शन में मिक्स नहीं रहती है बच्चों, ठीक, ये वाला आपका रॉन्ग है, ठीक। इट इज मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास के थ्रू एनी प्रोपोर्शन में नहीं लेके आ सकते, ठीक। तो इसमें ऑप्शन आपका डी वाला हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्योर सब्सटेंस, तो ये कह रहे हैं प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या है कि एक ही तरह के एटम्स होने चाहिए। तो देखिए आयस आपका प्योर है, मरकरी आपका प्योर है, आयरन आपका प्योर है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा बच्चों इसमें, ठीक है ना, दिस इज ऑल ऑफ दीज। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, तो बच्चों देखिए ये कई तरह के सॉल्यूशन है, सोवर सॉल्यूशन है, ये क्या है कि टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है, कॉपर सल्फेट नहीं करता है, सोडियम क्लोराइड आपका नमक होता है नहीं करता है, तो स्टार्च होता है ना बच्चों ये आपके टिंडल इफेक्ट को शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मिक्सचर कैन बी, मिक्सचर होमोजेनस हो सकता है और आपका हेट्रोजेनस हो सकता है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे बोथ ए एंड बी लगा देंगे इसमें, ठीक है ना। चलो मैंने दमदार सा टिक कर दिया है जिसे कि आप बड़े आराम से समझ लें। ओके देखिए नेक्स्ट, चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये कह रहे हैं कि किसी वाटर में चॉक को डिजॉल्व कर दिया है, ठीक है, दिस इज योर ग्लास, ओके, और इसमें है वाटर, ठीक बच्चों, ये आपका वाटर है और इसमें क्या है कि चौक गोल दी, ठीक, चौक गोल दिया तो चौक क्या है बच्चों दिखती है उसमें, ठीक है नहीं, तो ये क्या होगा, ये आपका सस्पेंशन होगा, ठीक है ना, जिनमें दिखते हैं वो सस्पेंशन और जिसमें नहीं दिख पाते वो कोलॉइड, ठीक है नहीं। चलते नेक्स्ट, ये कह रहे हैं द सेपरेशन टेक्निक विच इन्वॉल्व द डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज। देखिए बच्चों यदि डेंसिटी के डिफरेंस पे बात चलेगी तो यहाँ क्या है आपका सेपरेटिंग फनल, सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल,
तो जो फनल के द्वारा इसका सेपरेशन है वो सही होगा। फनल में क्या है कि आपने देखा होगा इस तरह के, आप ऐसे समझे कि यहाँ पे एक नल लगा हुआ रहता है, ठीक, यहाँ पे एक नल लगा हुआ रहता है जो कि बाल के थ्रू चलता है, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ये अलग अलग आपके भरे रहते हैं, ठीक है ना। ये आप में इस तरह की जितनी भी चीज़ें होंगी मिक्सचर वो भरी होंगी, ठीक है ना। तो अपनी डेंसिटी के हिसाब से ये अप डाउन लेयर बना लेते हैं, तो एक एक करके इनको निकाल लिया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये करें, टू सेपरेट टू मिक्सबल लिक्विड्स। देखिए दो मिक्सबल का मतलब है जो मिक्स हो सकते हैं, ठीक है ना। मिक्सबल लिक्विड वो होते हैं जो मिक्स हो सकते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। टू सेपरेट, ये कह रहे हैं कि सेपरेट करना है मिक्सबल को बाय फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। ये कह रहे हैं इट शुड हैव वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो देखिए आपके जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए जो कंडीशन होती है ना बच्चों, तो ये होती है कि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्या बॉइलिंग पॉइंट, आप इसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 K होना चाहिए, तब तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे, नहीं तो आप सिर्फ डिस्टिलेशन यूज करेंगे, ठीक है नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। तो कोई पार्टिकल है जो कि इस, मैं एक सर्कुलर पाथ बना लेता हूँ बच्चों, ठीक है, ये कोई सर्कुलर पाथ है और इस पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है नहीं। और ये कह रहे हैं द डिस्प्लेसमेंट हाफ आफ्टर हाफ ए सर्कल वुड बी। देखिए यहाँ से कुछ चलना शुरू करता है और ये इस पर ऐसे करके आधा घूम लेता है बच्चों, आधा घूमने के बाद इसी जगह पे आ गया इसके बराबर पे, ठीक है नहीं। ये क्या है कि इसने यहाँ से चलना शुरू किया था और ये ऐसे करके घूम के इसी जगह पे आ गया। अभी कह रहे हैं कि द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए सर्कल वुड बी। तो देखिए आधे सर्कल के बाद इसका डिफरेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो बच्चों देखिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये क्या होता है, ये तो आपने पढ़ा होगा। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है शॉर्टेस्ट लेंथ, ठीक, शॉर्टेस्ट लेंथ होती है कहाँ से, ये जो आपका फाइनल पोजीशन होती है, फाइनल से और इनिशियल के बीच में, ठीक है नहीं। तो आप कह देंगे कि इनिशियल ओके के बीच की पोजीशन। तो अब देखिए ये यहाँ से चले थे, मान के चलो ए पॉइंट से चलना शुरू किया, बी पॉइंट तक पहुँच गए। तो बच्चों बी क्या है, बी पॉइंट आप देखेंगे कि देखिए ये जो डिस्टेंस होती है वो आर है, सर्कुलर पाथ पर चल रहा है ना, और ये यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस हो जाएगी वो 2r हो जाएगी, 2r, ठीक है ना। तो 2r माइनस 0 2r के बराबर हो जाएगा इनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आपका ऑप्शन सी वाला इसमें बच्चों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट। ओके ये कह रहे हैं द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट। तो बच्चों देखिए जो इनर्शिया आपका होता है, ठीक, ये क्या करता है, आपने देखा होगा इनर्शिया का कई जगह आपको एग्जांपल मिल जाता है। ये कह रहे हैं टू इंक्रीज इट्स स्पीड, इसके स्पीड को बढ़ा देता है, डिक्रीज इट्स स्पीड नहीं, टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ये ऑप्शन आपका सही है। क्या है बच्चों, देखिए आपने देखा होगा कि आप किसी बाइक पे बैठे हुए हो, ठीक है नहीं, और बाइक एकदम से चलना शुरू कर देती है, ठीक है नहीं, दिस इज एनी बाइक, ओके, और बाइक एकदम से चलना शुरू कर देती है और कोई पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक, ये बैठा हुआ है, तो ये क्या है कि एकदम पीछे की ओर झुक जाता है। तो क्या है ये जो इसका इनर्शिया था ना, वो बच्चों ऐसे कह रहा था कि ये नीचे की तरफ अपना फोर्स लगाए हुए था, ठीक है नहीं, इनर्शिया। तो ये क्या है कि नीचे की तरफ भी फोर्स था, लेकिन जब गाड़ी जाएगी तो वो उसी जगह पर रहेगा, उसकी बॉडी क्या है उसी जगह के लिए फोर्स लगाएगी और गाड़ी आगे चली गई, तो ये पर्सन अपनी उसी जगह के लिए, जैसे शुरुआत में गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, अब गाड़ी आगे चली जाएगी, तो ये क्या आदमी जाएगा तो आगे पर पीछे को उसी पॉइंट के लिए झुकेगा ये, ठीक है ना। तो ये क्या है कि एनी चेंज का रेसिस्ट करती है यानी चीज को, यानी कि कोई चेंज नहीं चाहता इनर्शिया जो होता है, ठीक है नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे बच्चों। आपका अगला क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास आपको दे रखा है 2 kg, ठीक है नहीं, ओके, इज स्लाइडिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसके देखिए जो वेलोसिटी आपको दे रखी है वो दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक, ऑन ए फ्रैक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल।
तो बच्चों ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या है कि उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है नहीं। फ्रैक्शन फोर्स आपका होता है ना, देयर इज नो एनी फ्रैक्शन, ठीक है नहीं, वो फ्रैक्शन लेस है, आप ये देखेंगे। ओके, हॉरिजॉन्टल टेबल पे चल रही है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज, तो बच्चों यहाँ पे देखिए जब फ्रैक्शन नहीं है तो वो क्या है कि वो कहीं भी चल रहा हो, जो भी कुछ है एन ऑब्जेक्ट, जब फ्रैक्शन नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट रुकेगा ही नहीं, उसकी स्पीड ही कम नहीं होगी, यानी कि जिस स्पीड से वो पहले चल रहा था उसी से चलता हुआ बनेगा। तो हमें क्या है कि किसी एक्स्ट्रा फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट वाला ऑप्शन है वहाँ पे है जीरो, जीरो न्यूटन, ठीक है, कोई फोर्स ही नहीं चाहिए हमें एक्स्ट्रा। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए ये कह रहे हैं इफ़ द मास ऑफ ए बॉडी इज डबल, बॉडी का मास लेट शुरुआत में जो m2 हो गया है, जैसे शुरुआत में किसी बॉडी का मास m1 था, ठीक है नहीं। तो बच्चों अभी इन्होंने कहा है कि इसका जो m2 है वो 2m1 हो गया है, ठीक है नहीं, यानी m1 का डबल हो गया अभी, ठीक। एंड इट्स वेलोसिटी बिकम हाफ, वेलोसिटी लेट शुरुआत में v1 थी, तो अभी जो v2 हो जाती है वो क्या हो जाती है, v1 का हाफ। ओके, देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल, तो ये कह रहे हैं लीनियर मोमेंटम क्या होगा, तो लीनियर मोमेंटम बच्चों जो शुरुआत में होता था तो इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। तो हम शुरुआत में लगाते हैं कि फर्स्ट में लीनियर मोमेंटम कितना था, तो ये शुरुआत में था P इज इक्वल टू m1v1, ठीक है। तो अभी देखिए ये P1 था, लेकिन जब P2 लगाएंगे तो क्या होगा कि m2v2, तो अब यहाँ से बच्चों m2 की वैल्यू रख दो, m2 क्या है, m2 है आपका 2m1, ठीक, 2m1 इंटू v2 आपका है वो क्या है तो v1/2, तो देखिए 2 से 2 फिनिश, तो ये क्या मिलेगा m1v1, ठीक है, यानी p2 इज इक्वल टू m1v1, और p2 इज इक्वल टू देखिए m1v1 तो आपका पहले से दे रखा है, ये m1v1 किसके इक्वल है, ये तो p1 के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप p1। तो आपने क्या देखा कि p1 इज इक्वल टू p2, तो क्या है कि रिमेन्स सेम, तो इसका जो मोमेंटम है वो सेम रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों आपकी ये वीडियो कंप्लीट होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मन लगा के आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है नी। ओके।